हाँ जी दोस्तों नमस्कार। तो स्क्रीनर की स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है हार्डविन इंडिया। क्योंकि इस शेयर के अंदर बहुत हैवी वॉल्यूम्स हो रहे थे तो हमने सोचा कि थोड़ा इसके बारे में डिस्कशन किया जाए। जैसे कि आपको पता है कि जो हार्डविन है बेसिकली ये हार्डवेयर का ही काम करते हैं। और इनके अगर हम थोड़ा मार्केट कैप समझे तो लगभग 1000 करोड़ की कंपनी है। 20 रुपये 90 पैसे इनका इस समय प्राइस है और हाई लो 21 रुपये और 10 रुपये का लगा हुआ है। स्टॉक की जो पी है लगभग 87 के आसपास है और बुक वैल्यू 8.5 के आसपास हो सकती है। थोड़ा और आगे चलते हैं तो पी जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि पी इनकी लगभग 90 रुपये के आसपास है। और अब थोड़ा सा रिजल्ट्स को देखते हैं या उससे पहले पीयर्स को देख लेते हैं कि जो इसी तरीके की और कंपनीज़ हैं उनके क्या रेट चल रहे हैं। किसी का 520 है, 151, 147, 1422 और यहाँ हार्डविन सिर्फ 21 रुपये के आसपास। थोड़ा रिजल्ट को अगर देखेंगे तो दिसंबर 23 में लगभग 40 की सेल थी, फिर 44 की हुई, फिर 40 41 की हुई, फिर सीधा 41 से 51 हुई, फिर नीचे आई, लेकिन जून 25 क्वार्टर से 42 से सीधा 50 हुई और 50 के बाद लगभग कह लो फ्लैट ही रही दिसंबर क्वार्टर में भी। तो उम्मीद है जो मार्च क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तो उसमें बेहतर होने की उम्मीद है। और इसी तरीके से आप अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी इनका लगभग बढ़ रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर में घटा है, लेकिन अब उम्मीद है कि अगला क्वार्टर अच्छा रहने वाला है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी इसी हिसाब से चल रहा है और नेट प्रॉफिट भी इसी हिसाब से चल रहा है। और आगे अगर हम देखेंगे ईयर इन और अगर हम सेल्स देखेंगे तो मार्च 23 में लगभग 164 थी और जो कि थोड़ी गिरी थी मार्च 24 में, लेकिन 24 के बाद 25 वाली जो मार्च थी वो 184 पे चली गई 152 से। और जब मार्च 26 के रिजल्ट आएंगे तो उम्मीद है कि इससे अच्छे ही नंबर्स वो शो करेंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी उसी हिसाब से बढ़ रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। थोड़ा सा अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो लगभग लगभग CAGR जो है अगर स्टॉक का देखोगे तो 5 साल में 53% का CAGR है। रिटर्न ऑन इक्विटी कोई खास नहीं है, 3% है, लेकिन CAGR के हिसाब से देखोगे तो भैया लगभग अच्छा ही काम हो रहा है। कैपिटल भी इन लोगों ने अच्छी लगा रखी है, मतलब इक्विटी कैपिटल जिस तरीके से चल रहा है, रिजर्व्स भी इन लोगों ने बढ़ाए हैं अपने। तो ओवरऑल बैलेंस शीट भी ठीक ठाक ही नज़र आ रही है। सारी बात सेल्स पे है भैया। अगर सेल्स के नंबर अच्छे आ रहे हैं तो अल्टीमेटली कंपनी अपने आप परफॉर्म करेगी। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ भी लगभग सेम ही है, जो 24 में था वही 25 में था, तो उसके आसपास ही हैं। थोड़ा डाटा डेज भी इनके सही हैं। अब हम बात करेंगे अगर तो वो आएगी प्रमोटर की होल्डिंग। तो प्रमोटर की होल्डिंग 43.77 चल रही है, जो कि फ्लैट है और सही है, एक जगह रुकी हुई है। मेन मुद्दे की देखने वाली बात है कि जो FIs और DIs हैं, क्योंकि किसी भी स्टॉक को चलाने के लिए या किसी भी स्टॉक में बड़ी मूवमेंट देने के लिए FIs का बैठना होता है उसके अंदर। क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन होते हैं, अगर ये लोग वॉल्यूम जनरेट करते हैं तो ही स्टॉक प्राइस में ऊपर नीचे कुछ होता है। तो आप यहाँ अगर देखोगे तो लगभग FIs इसके अंदर 0.01 से 0.63 हुए और DIs या कह लो गवर्नमेंट सेक्टर या कुछ भी कह लो इसके अंदर वो लगभग 0.46 के आसपास है। बाकी ये सारा का सारा स्टॉक लगभग 55% या कह लो आधा स्टॉक जो है बाजार में है, मतलब कि पब्लिक के पास है। नंबर ऑफ शेयर होल्डर 53,000 के आसपास है। तो ये तो हो गया इनका मोटा मोटा एक जो मैंने आपको दिया कि इस बेस पे चल रहा है। अब होता क्या है कि जब कोई भी स्टॉक चलना शुरू होता है या कोई भी स्टॉक के अंदर जो हैवी वॉल्यूम्स होते हैं तो आपको इस चीज़ पे नज़र रखनी पड़ती है कि भैया वॉल्यूम के साथ साथ उसका प्राइस भी बढ़ रहा है या प्राइस उसके आसपास ही है। क्योंकि ये प्राइस तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक पूरे वॉल्यूम्स के साथ काम नहीं होगा, और वॉल्यूम्स के साथ प्राइस बढ़ेगा। तो आपको पता है डिमांड एंड सप्लाई का गेम है सारा। जब डिमांड ज़्यादा होगी सप्लाई कम रहेगी, या सप्लाई उस हिसाब से नहीं होगी डिमांड की, तो चीज़ का रेट अपने आप बढ़ेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, स्टॉक अभी हिलना शुरू हुआ है, भागा नहीं है। और ना ही कोई रिकमेंडेशन है इसकी या इस शेयर की हमारी तरफ से, सिर्फ स्टडी के लिए देख रहे हैं क्योंकि वॉल्यूम जनरेट हो रहे थे तो हमें लगा कि इस पर थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं, शायद ये आपको एक अच्छे रिजल्ट दे जाए। तो बाकी नज़र रखिए स्टॉक पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू।